दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवा तरंग और आज है दिन गुरुवार। और इस दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं एक खास वीकली सेगमेंट जिसका नाम है हमारी धरोहर। तो दोस्तों, लेकर चलती हूँ मैं आपको उस काल में जहाँ पत्थर सिर्फ निर्जीव शिलाएं नहीं थे, बल्कि वो कविताएं सुनाते थे। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर की। ये मंदिर महज एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक मध्यकालीन भारत के विज्ञान, वास्तुकला और अदम्य साहस का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे आज भी पूरी दुनिया विस्मय के साथ देखती है। इसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। आइए जानते हैं कैसे एक राजा के संकल्प ने इस असंभव स्वप्न को धरातल पर उतारा। राजा नरसिंह देव प्रथम एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने अपने समय में कई विदेशी आक्रमणकारियों को युद्ध के मैदान में धूल चटाई थी। अपनी विजय और प्रभुत्व को अमर बनाने के लिए उन्होंने तय किया था कि भगवान सूर्य को समर्पित एक ऐसा मंदिर बनवाएंगे जिसकी भव्यता की तुलना पूरी सृष्टि में ना हो सके। उन्होंने उड़ीसा के चंद्रभागा नदी के तट को चुना, जहां उस समय समुद्र की लहरें मंदिर की दीवारों से टकराती थी। राजा ने अपने राज्य को खजाने का एक बड़ा हिस्सा इस निर्माण के लिए समर्पित किया और 1200 सबसे कुशल कारीगरों को इस काम में लगा दिया गया। इन कारीगरों ने अपने परिवार को त्याग कर 12 वर्षों तक इस रेतीले तट पर कठिन परिश्रम किया। राजा खुद निर्माण कार्य की देखरेख करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता का प्रतीक बनने जा रहा था। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात इसकी बनावट। राजा ने इसे एक रथ का रूप दिया। इस रथ के सामने 7 विशाल घोड़े तराशे गए हैं। ये घोड़े अत्यंत सजीव दिखते हैं। इनकी नसों में तनाव और आंखों में वो तेज है जैसे वो अब भी आकाश की ओर उड़ने को तैयार हो। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। विज्ञान की दृष्टि से ये सूर्य के प्रकाश की 7 किरणों को दर्शाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये घोड़े उन 7 वैदिक छंदों का रूप है जो सृष्टि में ऊर्जा का संचार करते हैं। जब सुबह की पहली किरण इन घोड़ों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो भगवान सूर्य स्वयं अपनी सवारी पर सवार होकर अंधकार मिटाने को निकल पड़े हैं। और तो और रथ के दोनों तरफ 24 पत्थर के पहिए बनाए गए हैं जो कला और गणित का बेजोड़ संगम है। हर पहिया लगभग 10 फीट ऊंचा है और उस पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि आप एक सुई भी उनके बीच से नहीं निकाल सकते हैं। ये 24 पहिए वर्ष के 24 पखवाड़ों और दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। सबसे बड़ा चमत्कार है इनका धूप घड़ी, जैसे सनडायल कहते हैं। प्रत्येक पहिए की तीलियों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसकी परछाई से आप मिनटों तक का सटीक समय जान सकते हैं। सोचिए, 800 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास ऐसा खगोलीय ज्ञान था कि इन्होंने पत्थरों को घड़ी बना दिया। राजा नरसिंह देव चाहते थे कि उनका ये मंदिर समय के चक्र को हमेशा के लिए कैद कर ले। मंदिर की हर दीवार पर हजारों मूर्तियां हैं। यहाँ सिर्फ देवी देवता ही नहीं, बल्कि उस समय के समाज की पूरी झलक है। नाचती हुई नर्तकियां, ढोल बजाते वाद्यकार, युद्ध पर जाते सैनिक, हाथी, घोड़े और अन्य कलाओं की अद्भुत मुद्राएं। यूरोपीय नाविक जब दूर समुद्र से इसे देखते थे तो इसके काले पत्थरों के कारण इसे ब्लैक पगोड़ा कहते थे। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक विशाल चुंबक लगा था जो समुद्र में जहाजों के कंपास को खराब कर देता था। ये राजा के काल की इंजीनियरिंग का वो करिश्मा था जो आज के वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, कहानी अभी अधूरी है। उस 12 साल के बालक
धर्मपद के बिना। जब 1200 कारीगर मंदिर का शिखर स्थापित करने में विफल हो रहे थे और राजा ने उन्हें प्राण दंड देने की चेतावनी दी, तब मुख्य शिल्पी के बेटे धर्मपद ने अपनी बुद्धि से उस शिखर को सही जगह लगाया। लेकिन जब कारीगरों को डर सताया कि एक बच्चे के सफल होने से उनकी साख गिर जाएगी, तो 1200 लोगों की जान बचाने के लिए उस नन्हे से बालक ने मंदिर के ऊपर से समुद्र में कूदकर अपना बलिदान दे दिया। राजा नरसिंह देव ने उस बालक की याद में मंदिर के पास कई अन्य स्मृतियां भी बनवाई। आज भले ही ये मंदिर खंडित अवस्था में, लेकिन इसकी भव्यता आज भी वैसी ही जैसे सालों पहले राजा नरसिंह देव प्रथम का। वो सपना आज भी उड़ीसा के पत्थरों में जीवित। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि हम उस सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसने विज्ञान को धर्म से और कला को परमात्मा से जोड़ा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, कोणार्क के पत्थर मरते नहीं, वो आज भी अपनी संस्कृति का जयघोष करते हैं। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का हमारी धरोहर का सफर, जहां हमने मिलकर सफर किया इतिहास का, कला का और विज्ञान का। अगले गुरुवार फिर चलेंगे एक दिलचस्प सफर पर, सिर्फ और सिर्फ हमारी धरोहर में।